हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप पेन ड्राइव से विंडोज या फिर लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पेन ड्राइव को बार बार फॉर्मेट भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार फॉर्मेट करने पर ही आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो वेंटॉय नाम की एक सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए वो जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम फ्री है और उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल के रूप में वो ऐसे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है जिप फाइल और वेंटॉय 1.0.15 विंडोज। मैं ये विंडोज वर्जन के लिए डाउनलोड कर रहा हूं, इसलिए ऐसा विंडोज दिखा रहा है। तो पहला जो काम है वो होगा इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना। तो इस पे राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट टू वेंटॉय 1.0.15 विंडोज इसमें क्लिक करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास विनरर नाम का एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा करके एक फोल्डर दिखाई देगा। इस फोल्डर में डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद ये तीनों फाइल आपको दिखाई देगा, दो फोल्डर और एक फाइल। ये जो एप्लीकेशन नाम का जो फाइल है वेंटॉय टू डिस्क, इसको आप डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको एक काम करना है, वो है जिस पेन ड्राइव में आप विंडोज या लिनक्स के आईएसओ फाइल मतलब जिसको आप बूटेबल करना चाहते हैं उस पेन ड्राइव को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव कनेक्टेड नहीं है। अब मैं अपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूं। तो देखिए कनेक्ट करने के बाद मेरा पेन ड्राइव ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं इसे क्लोज करके पहले वाला वो जो विंडो था उसमें आ चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए एक बटन है रिफ्रेश का, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो पेन ड्राइव है मेरा HP का है, वो HP का 16 GB पेन ड्राइव इसने सिलेक्ट कर लिया है। अगर बाई चांस ये सिलेक्ट नहीं कर पाता है तो आप यहाँ पे ये जो डाउन एरो है इस पे क्लिक कीजिए और वहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको करना है इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक। इंस्टॉल बटन के क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आपके जो पेन ड्राइव है उसमें जो भी डाटा है उसको ये इरेज करके फॉर्मेट कर देगा। तो अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर या फिर कोई भी चीज हो तो आप पहले उसका बैकअप कर लीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करना। तो चलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। ये दोबारा आपसे पूछेगा डबल चेक करने के लिए कि आप ये करना चाहते हैं, आप यस पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद देखिएगा कि ये जो स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब वो वेंटॉय जो सॉफ्टवेयर है आपके पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद देखिए इंस्टॉल होने के बाद ये ब्लैंक एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए वेंटॉय करके वो लिखा भी आ रहा है। इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, वेंटॉय हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टू द डिवाइस। मतलब आपके पेन ड्राइव में ये जो वेंटॉय है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ओके पे क्लिक कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। तो आपका जो काम है वो लगभग हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है। अब अगर आप इस पेन ड्राइव में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके रखना चाहते हैं तो सिंपली उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आईएसओ फाइल है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास अभी रखा हुआ है। मैं इनमें से कोई भी एक को कॉपी कर लेता हूं। सपोज मैं मंजारो जीनोम इसको कॉपी करता हूं। तो फिर इसको कॉपी कीजिए और ये जो वेंटॉय जो पेन ड्राइव बना है उस पे जाके सिंपली पेस्ट कीजिए। अब ये कॉपी पेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूं।
तो देखिए दोस्तों, मेरा ये जो ISO फाइल है वो पूरी तरह से कॉपी हो चुका है। तो अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं और अब आपका जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है। तो दोस्तों, अब मैं इस कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहा हूं। तो अब इसको रिस्टार्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर की मदरबोर्ड में जो बायोस है उसमें जाना पड़ेगा। उसके लिए किसी किसी कंप्यूटर में डेल प्रेस करना होता है या किसी कंप्यूटर में F2 प्रेस करना होता है। वो आपके पहले पेज में जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तभी दिखाई देगा। आप उसी की का यूज करिए। तो यहाँ पे देखिए, डेल या F2 दोनों में ही किसी को ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, डेल को मैंने प्रेस किया और ये बायोस में बूट हो चुका है। तो बायोस में आने के बाद आप जाइए बूट ऑप्शन में, यहाँ पे क्लिक करिए और जो पहला बूट ऑप्शन 1 है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अपना जो HP का पेन ड्राइव है उसको। आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे HP का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एक और दूसरा ये वाला एक। मैं थोड़ा इसको ऊपर हटा देता हूं ताकि आपको इसे अच्छे से देख पाए। तो ये जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए, जो नए कंप्यूटर है या नए मदरबोर्ड है उस सब में UEFI का सपोर्ट इनबिल्ट है। तो फिर आप UEFI को सिलेक्ट कीजिए और अगर आपका मदरबोर्ड या कंप्यूटर बहुत पुराना है तो ही आप USB को सिलेक्ट कीजिएगा। तो मेरा मदरबोर्ड या मेरा कंप्यूटर बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा नया ही है, इसलिए मैं UEFI HP इसको सिलेक्ट करता हूं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका बूट ऑप्शन में वो आ चुका है। अब आप कीजिएगा क्या, F10 को प्रेस कीजिए और फिर सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड एग्जिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका कंप्यूटर जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा और आपके पेन ड्राइव में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वो रीड करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आपने जो विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था सबसे पहले आएगा उसका पेज, और आप शायद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विंडोज की जो पेज है वो आ चुका है और यहाँ पे आपने जो सॉफ्टवेयर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था उसका नाम था मंजारो जीनोम। वो मंजारो जीनोम का ISO फाइल भी दिखा रहा है। अगर आप पेन ड्राइव में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कॉपी करते तो यहाँ पे वो सभी ऑप्शन एक के बाद एक दिखाई देता। आप जिसको बूट करना चाहते उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होता। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कॉपी है तो मैं इसी को एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ। तो फिर देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में आपका मंजारो का जो बूट ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसमें क्लिक एंटर प्रेस कीजिए और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लोड होने का या बूट होने का वो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है, इससे आप एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पेन ड्राइव में रख सकते हैं। और विंडोज को यूज करने की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि बार बार आपको इस विंडोज जो इंस्टॉल है पेन ड्राइव में उस पेन ड्राइव को बार बार फॉर्मेट करना नहीं पड़ता। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी आप अपनी जो जरूरत की थोड़ी बहुत फाइल है वो भी उसमें रख सकते हैं। इसमें विंडोज की परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं पड़ता या फिर विंडोज को फॉर्मेट भी नहीं करना पड़ता, वो कॉपी किया हुआ चीज को भी अच्छी तरह रख लेता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाला बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।